अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8th। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे क्लाइमेट पर, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असरात हैं और किस तरह से ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज So what are we doing about global warming? So as we discussed in our last lecture कि global warming जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रहा है और इस अर्थ के टेम्परेचर से राइज होने से कुछ इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि हमारे आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से फ्लड आने का भी खतरा होता है। और सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो फील्ड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो भी डैमेज होती जा रही हैं और फ्यूचर में हमारी जो सर्वाइवल है वो भी मुश्किल हो सकती है। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि स्टॉर्म्स और जो फ्लड्स हैं वो भी अब कॉन्टिन्यूसली आना शुरू हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मफुल इफेक्ट्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो हम डिस्कस करते हैं। Scientists have been reporting the link between fossil fuel production and global warming since 1957. Scientists ने fossil fuel production का एक global warming से एक लिंक दिया since 1957। तो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 1957 से लेकर 2000 तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से इंक्रीज कर रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप जितना फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेंगे अपनी फैक्ट्रीज में, अपने पावर प्लांट्स में और इवन के व्हीकल्स में, तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से राइज कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रही है। किस तरह से? अब एक नेक्स्ट ग्राफ में आप यहां पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इंक्रीज कर रहा है कि 2000 तक आप ये देख सकते हैं कि 2000 ईयर तक टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया गया है। और नाउ वी आर इन 2020 और इस साल में टेम्परेचर कहां तक पहुंच चुका होगा, ग्लोबल वार्मिंग कहां तक राइज कर दी गई होगी। सो ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं हमारे एनवायरनमेंट पर? Drastic change in environment, sometimes catastrophic climatic events are forcing the world's governments to pay attention of the danger of global warming. कि जो environment में जो drastic change आ रहा है, जो कि आपके climate को भी change कर रहा है और बहुत तबाहकुन हद तक ये harmful effects create कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि last year गर्मियां जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी, मतलब मीन्स कि गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब टेम्परेचर जो है वो हर साल इंक्रीज करता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और पहले वक्तों में अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो जो विंटर है वो आपका नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता था और अब जो विंटर है वो आपका नवंबर, दिसंबर में जाकर स्टार्ट होता है। सो ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेट में चेंज आ चुका है। So just because of the global warming. So ये जो climatic change है ये basically दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए ये एक attention build up कर रहा है कि कितना नुकसान हो सकता है इस global warming से, कि global warming जो है ये कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए। However, many countries are not willing to less use of fossil fuel, but still बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो कि फॉसिल फ्यूल को कम इस्तेमाल करने के लिए विलिंग नहीं है। जैसा कि चाइना जो है वो इस वक्त फॉसिल फ्यूल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि चाइना सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की। सो चाइना स्पेशली वो कंट्री है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसर। सो ये सबसे ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। Now, as
fossil fuel keeps a country's economy growing, large taxes could be imposed on fuels to encourage people to less use. So, जैसा कि फॉसिल फ्यूल जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोइंग करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है. जैसा कि आपको पता है कि एक कंट्री में फैक्ट्रीज हैं तो वो भी फॉसिल फ्यूल को यूज कर रही हैं, इंडस्ट्रीज हैं तो वो भी फॉसिल फ्यूल को यूज कर रही हैं, इवन कि जो व्हीकल्स हैं वहां पर वो भी फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं. तो फॉसिल फ्यूल जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोइंग करने में बहुत हेल्पफुल होती है. और जब फॉसिल फ्यूल का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, दैट्स मीन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यूज को कम करने के लिए इसके फॉसिल फ्यूल पर लार्ज टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं ताकि लोग जो है वो इसको कम से कम इस्तेमाल करें. बट स्टिल नो वन इज विलिंग टू यूज लेस. आप देख सकते हैं कि अगर हमने भी कहीं मूव करना हो तो ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग इकट्ठे होकर हम एक बस में सफर करें. नहीं, हम सब अपनी अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो जितनी व्हीकल्स जो है वो रोड पर रन होंगी उतनी ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. एंड सो ऑन. बट दिस कुड सीरियस हार्म द इकोनॉमी एंड पॉलिटिशियंस कुड लूज वोट. और अगर आप इसके इस्तेमाल को कम करते हैं तो ये आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगी. ऑब्वियसली अगर आप इसके इस्तेमाल को कम करें तो आपकी इकोनॉमी जो है वो भी उससे इफेक्ट होगी. और इसी तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने वोट्स भी लूज करेंगे, अपनी पावर भी लूज कर जाते हैं वो. सो एट द सेम टाइम मैनी पीपल डू नॉट रियली थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम. नाउ एट द सेम टाइम मैनी पीपल डू नॉट रियली थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम. और उसी वक्त के दौरान बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते, जो कि ये सोच ही नहीं सकते कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बिग प्रॉब्लम है. ऑल्दो दे एग्री कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे. वो स्टिल वैसे ही व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही फैक्ट्रीज रन की जा रही हैं, वैसे ही इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं. तो जब ये सब चीजें वैसे ही रन होंगी तो वहीं वैसे ही फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्टिल वैसे ही हवा में इंक्रीज होती जाएगी. Current level of CO2 and CH4 production could serious harm to our planet. और इस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और मीथेन का जो इस वक्त लेवल है हमारे एनवायरनमेंट में, वो हमारे प्लेनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. But pressure is on to develop clean and renewable sources of energy. But still ये प्रेशर है कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह हम कुछ क्लीन और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हम जनरेट करें, जैसा कि विंड पावर और सोलर एनर्जी, कि हम इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकें और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सके. क्लियर? अब इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है तो वो हम डिस्कस करते हैं. सो डिड यू नो दैट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ बर्न्स thousands of kilograms of fuels and produce tons of carbon dioxide gas. कि एक एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो वो thousands of kilograms of fuel को वो बर्न करता है. thousands of kilograms of fuel को जला रहा है, उसको बर्न कर रहा है, मींस के इस्तेमाल कर रहा है. और उसके इस्तेमाल करने से टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है. और नो डाउट वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है. तो हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कम से कम रिलीज हो और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सके. आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.